BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो बच्चों, आज की कक्षा, आज का विषय, आज का घटक सब आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो आज की कक्षा कौन सी है? कक्षा है 10वीं। हमारा विषय है गणित भाग 1। गणित विषय के अंतर्गत हमारा जो आज का पाठ होगा वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 5, 5वां पाठ, प्रोबेबिलिटी अर्थात संभाव्यता, जिसका भाग पहला आज हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और इसके अंतर्गत हमारी आज की चर्चा होगी यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है, नमूना अवकाश क्या होता है। तो सबसे पहले हम संभाव्यता को समझेंगे, उसके बाद इन जो मुद्दों हैं उन पर चर्चा करेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो संभाव्यता शब्द से ही पता चलता है बच्चों, संभावना यानी क्या हो सकता है, जो कि थोड़ी सी शंका उत्पन्न करती है, लेकिन कुछ रिजल्ट निश्चित हैं, उन्हीं में से कुछ न कुछ घटना हो सकती है। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, संभवतः, अधिकांशतः, असंभव, निश्चित, पास दूर। पास दूर मतलब उन बातों के पास, या जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल उसके पास, या जैसा सोचा था वैसा। 50-50। तो ये सब जो शब्द हैं वो किस रूप में उपयोग करते हैं हम? सामान्य तौर पर कोई घटना या कोई रिजल्ट, कोई परिणाम कैसा होगा उसके संदर्भ में हम ये सब बातें करते हैं। जैसे ये सब घटनाएं जो यहाँ देख रहे हैं, सिक्का उछालना, यह एक कृति है, इसको हम घटना कहते हैं। पासा फेंकना, यह एक घटना है, कृति है। चक्र का घूमना और उसका रुकना, यह एक कृति है और एक घटना है। और फेंटे गए ताश के पत्ते में से पत्ते को निकालना, पत्ते को देखना, यह भी एक घटना या कृति है। अब इसमें कौन सा नंबर आएगा, सिक्के में कौन सा हिस्सा आएगा, चित या पट, डाइस में कौन सा अंक ऊपर आएगा, या चक्र का कौन सा रंग पर तीर रुकेगा, इसकी संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। निश्चित रिजल्ट हमें नहीं पता है कि कौन सा आएगा, लेकिन संभावना हमारे पास है कि इसमें से कोई एक तो जरूर आएगा। जैसे जब हम सिक्का उछालते हैं और हमारे सिक्के में एक चित होता है, एक पट होता है, एक हेड, एक टेल्स। तो हेड और टेल में हम चुन सकते हैं कि सिक्का उछालने पर क्या आएगा। तो निश्चित है कि हमारे पास दो रिजल्ट में से कोई न कोई एक रिजल्ट हमें मिलेगा।
तो एक सिक्का उछालने पर हमें 2 रिजल्ट की संभावना होती है। यह सिक्का है। अब सिक्के के दोनों पहलू को देखेंगे तो इसका मतलब वहां पर एक चित है, एक पट है, अर्थात सिक्का उछालने पर कौन सा भाग ऊपर की ओर रहेगा वह हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन इतना पता है कि या तो वह चित हो सकता है या तो वह पट हो सकता है। यानी 2 परिणाम हमें पता है, 2 में से एक जरूर होगा। चित्र की ओर चित कहा जाता है हेड, और संख्या की ओर सामान्य तौर पर पट कहा जाता है टेल। तो चित, पट, हेड, टेल। सामान्य तौर पर हेड को H और टेल को T अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। तो एक सिक्का उछालने पर या तो H या तो T मिलने की संभावना होती है। सिक्का उछाला गया, घूम कर वह जब गिरता है या तो वो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो या तो हेड या टेल। क्या यह सही है? नहीं, ये टेल और ये हेड, जहां पर सिर है, चित्र है, वो हेड। तो ये 2 में से एक परिणाम निश्चित मिलते हैं। तो सिक्का उछालने पर की संभावना है क्या? या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। तो H, T इस तरह से धनुर्कोष्ठक में दर्शाते हैं। तो जब भी संभावना के घटकों की रिजल्ट को दर्शाना होता है, हम इस तरह कोष्ठक में दर्शाते हैं। यहाँ पर एक सिक्का उछालने पर 2 रिजल्ट संभव है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो 2 परिणाम हो सकते हैं, 2 से अधिक परिणाम हो ही नहीं सकते, हेड या टेल। वो तो हो गया एक सिक्का उछालने पे। मान लीजिए आपने 2 सिक्का उछाला, तो निश्चित है कि दोनों सिक्का जब गिरेगा तो 2 रिजल्ट एक साथ दिखेंगे, है ना। 2 सिक्का है तो निश्चित है कि 2 रिजल्ट दिखेंगे, लेकिन वो 2 रिजल्ट कंबाइंड रूप से एक ही दर्शाएंगे। या तो हेड हेड होगा तो 2 हेड एक साथ, या तो टेल टेल होगा तो 2 टेल एक साथ, या तो एक हेड या तो टेल होगा, या तो एक टेल या ये हेड होगा, लेकिन दिखेगा दोनों साथ साथ ही दिखेंगे। तो जब भी 2 सिक्का उछलेगा तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा एक साथ डबल डबल दिखाई देगा। यानी या तो वो दोनों टेल हो सकते हैं या वो दोनों हेड हो सकते हैं, या एक टेल और एक हेड भी हो सकता है, जिसमें पहला अगर हेड है तो दूसरा टेल हो सकता है, या पहला अगर टेल है तो दूसरा हेड हो सकता है। मतलब ये इन चारों में से कोई न कोई परिणाम रिजल्ट हमें मिलेगा। तो उन सभी परिणाम को हम धनुर्कोष्ठक में लिखेंगे, जैसा कि मैंने बताया। तो TH एक साथ रिजल्ट है ये, इसलिए TH को साथ में लिखा हमने। दूसरे रिजल्ट को हम कॉमा लगा के लिखेंगे, हेड टेल। तीसरा रिजल्ट फिर कॉमा लगा। कॉमा दर्शाता है कि ये अलग अलग परिणाम हमें मिलेंगे, लेकिन साथ में मिलेंगे, यानी TH दोनों ही रहेगा। अकेला T या अकेला H नहीं है, क्योंकि 2 सिक्का उछाला गया है। तो TH, HT, HH, TT इस तरह से ये हमें रिजल्ट मिल सकती हैं। तो एक टेल, एक हेड, एक हेड, एक टेल, दोनों हेड, दोनों टेल, 4 रिजल्ट हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, 4 संभावना हमें मिलती है। तो 4 परिणाम हमें मिले।
चलिए इसी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। और अगर हमने एक पासा अगर फेंका, पासा आपको पता है ना, हम लोग लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, न्यूटेडर्स खेलते हैं, उसमें पासा फेंकते हैं और एक पासे पे 6 पृष्ठ होते हैं और हर एक पर एक एक डॉट बने होते हैं। तो 1 2 3 4 6 पृष्ठ पे 6 डॉट इस तरह अलग अलग बने होते हैं। पासा आपने देखा है। और निश्चित है कि जब हम पासा फेंकते हैं तो उसमें कितने रिजल्ट आ सकते हैं। बहुत आसान है, या तो 1 आएगा, कॉमा लगाया मतलब 1 अकेला आएगा, या 2 आएगा टॉप में, या 3 4 5 6, यानी कुल मिला के 6 परिणामों में से कोई एक परिणाम आने की संभावना हमेशा बनी रहती है एक पासा फेंकने पर। तो जैसा कि देख रहे हैं, पासा कैसे ही फेंके उसमें परिणाम हमेशा एक ही आएगा, सिंगल कोई ना कोई एक, या तो वो ऊपर फेस पे 1 डॉट होगा, या तो 2 या 3 4 5 या 6 में से कोई भी एक हो सकता है। तो परिणाम कितने मिले एक पासा फेंकने पर? अधिकतम 6 परिणाम की संभावना होती है। मिलता तो हमें एक ही है एट ए टाइम, संभावना है 6 परिणामों की। लेकिन अगर 2 पासा फेंका तो कितना मिलेगा, कुछ अंदाजा है आपको? तो 2 पासे अगर हम फेंकेंगे तो कितनी संभावना होगी, तो कैसे व्यक्त करेंगे? तो संभावना कितनी होगी यह व्यक्त करने के लिए एक पासे में 6 की संभावना है, दूसरे पासे में भी 6 की संभावना है। हम उसको क्या करेंगे, जितने इवेंट हैं, वस्तु है जिससे हम ये कृति कर रहे हैं, उसकी संभावना को संभावना से गुणा कर देंगे। 6 को 6 से गुणा करेंगे, 36 संभावनाएं बनेंगी 2 2 की, क्योंकि 2 पासे फेंकेंगे तो एक फासे में कोई एक अंक आएगा, दूसरे फासे में कोई एक अंक आएगा, एक साथ 2 रिजल्ट हमको दिखाई देंगे। तो उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि 1 1 अगर लिखते हैं हम तो 11 दिखाई देगा, इसलिए वहाँ कॉमा लिखते हैं। अगर वो 1 और H यानी सिक्का और पासा होता तो कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है एक रिजल्ट में के बीच में। तो एक पहले पासे में आया, दूसरे में भी 1 आ सकता है। 2 आया अगर पहले में तो 1, इस तरह सीक्वेंस में हम बनाते जाएंगे तो हमें इतनी सारी संभावना मिलेगी। 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। क्या इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है? और भी हो सकता है। तो हम 36 संभावना लिख सकते हैं। तो उसको सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे, कैसे बिना दोहराए हम लिख पाएंगे? या तो एक तरीका यह है कि 1 2 3 4 5 6 लिख के उसके बगल में 1 1 1 1 1 1 लिख दो, तो 6 संभावना ये हो गई, बराबर। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 2 2 2 2 2 2 लिख देंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 3 3 3 3 लिख देंगे। तो इस तरह से ये सारे रिजल्ट हमें दिखाई देने लगेंगे। दूसरा तरीका है ऊपर से नीचे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह भी हम लिखेंगे तो भी हमें 36 संभावनाएं मिलेंगी। तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तो ये एक तरीका है ताकि गलती ना हो, कोई संभावना रिपीट ना हो या कोई भूल ना जाए। 3 3 3 लिख के 1 2 3 4 5 6, 4 4 4 लिख के 1 2 3 4 5 6, 5 5 5 लिख कर 1 2 3 4 5 6 और 6 6 6 लिख कर 1 2 3। देख लिया बच्चों आपने कितनी है? 36 गिन लिया ना। और हर संभावना जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है उसके बीच में कॉमा लगाना है। और उसे धनुर्कोष्ठक से बंद कर देना है। पहली संभावना से पहले
और आखिरी संभावना के बाद, आखिरी रिजल्ट के बाद हमें कोष्टक लगाना है। ये एक ही लाइन में है, लेकिन एक लाइन इतनी लंबी हमारे पास नहीं है, तो हम उसको ऊपर नीचे लिखते हैं और शुरुआत से कोष्टक लगाते हैं और अंत में एक कोष्टक लगाते हैं और बीच में हम मान लेते हैं कि सब वो एक ही क्रम में हैं। तो कुल फल मिले हमें, कुल परिणाम मिले हमें 36, 2 पासे फेंकने पर। तो संभाव्यता इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों कुछ संज्ञाएं हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग हम बार बार करेंगे, उसको जान लेते हैं। यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये क्या है? तो हम कोई चीज जब खेलते हैं, जैसे हमने सिक्का उछाला, तो वह एक यादृच्छिक प्रयोग है, यानी वहां पर कोई निश्चित नहीं है कि क्या आने वाला है, वो यादृच्छिक प्रयोग है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। फल या परिणाम, आउटकम, यानी कौन कितने रिजल्ट आने की संभावना होती है। समान संभाव्यता फल, इक्वली लाइकली आउटकम्स, अर्थात जब हम प्रयोग करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो समान हो। समान मतलब कि वह वस्तु, सिक्का या पासा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो टेढ़ा मेढ़ा है और बार बार एक ही संख्या कई बार आ जा रही है बार बार, यानी वो गड़बड़ है अगर, तो वो समान संभाव्यता नहीं रहेगी, लुढ़क कर वापस उसी स्थान पे आ जाएगा और वही संख्या बार बार आएगी अगर खराब प्रकार का हमारा एक्सपेरिमेंट का सामान है तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा समान संभाव्यता फल देने वाले वस्तु या साधन होने चाहिए संभाव्यता के प्रयोग में, रैंडम एक्सपेरिमेंट में। नमूना अवकाश, नमूना अवकाश का मतलब होता है कि कुल कितने परिणाम आएंगे, वो सारे परिणामों को लिखना। सारे परिणाम जो हैं वो नमूना अवकाश कहलाते हैं। जैसे सिक्का उछाला तो हेड या टेल आएगा, यानी 2 है हमारे पास, ये नमूना अवकाश, इन्हीं में से कोई न कोई एक परिणाम आएगा। तो कुल मिलाकर जितना होता है परिणाम, वह नमूना अवकाश में लिखा जाता है। नमूना घटक, सैंपल पॉइंट, प्रत्येक जो रिजल्ट है उसको हम कहते हैं नमूना घटक। नमूना अवकाश के अंदर जितने भी हम आउटकम लिखते हैं वो सब एक एक को घटक या पॉइंट कहते हैं। घटना, इवेंट। इवेंट का मतलब होता है कि हमने जो प्रयोग किया उसमें एक निश्चित अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो हम उसे घटना कहेंगे। कि जैसे कि मैंने एक सिक्का उछाला, यह हो गया एक प्रयोग। अब मुझे रिजल्ट चाहिए कि चित आना है, तो चित आना एक घटना है, पट आना एक घटना है, डाइस फेंका तो डाइस पे 1 मिलना एक घटना है, 5 मिलना एक घटना है। तो जो रिजल्ट हमें चाहिए वह एक घटना है और उसकी संभावना कितनी है। तो सिक्का उछालने पर चित आने की संभावना कितनी है? तो सिक्का उछालने पर चित आने की संभावना 1 है, यानी एक बार चित आ सकता है कम से कम। तो ये 2 सिक्के एक साथ उछाले गए अगर, तो इसे कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब जो हमने सीखा शब्द उसको एक्सप्लेन करते हैं। और इसके अंतर्गत कौन से रिजल्ट मिलेंगे? तो TH, HT, HH, TT हमने देखा, ये 4 रिजल्ट इसमें से मिल सकते हैं। 2 सिक्का, एक सिक्के में 2 रिजल्ट, एक सिक्के में 2 रिजल्ट, 2 गुणे 2, 4 रिजल्ट हमें इसमें मिल सकते हैं, 4 की संभावना है। तो ये चारों मिलाकर नमूना अवकाश सैंपल स्पेस बनाते हैं।
जिसको एस अक्षर द्वारा दर्शाएंगे। एस बराबर THSTHSTT कोष्ठक में। तो ये एस मतलब सारे के सारे संभाव्य रिजल्ट, और उसमें का हर एक रिजल्ट जो होता है उसे हम कहते हैं नमूना घटक। उसका घटक है इसलिए नमूना घटक। नमूना अवकाश का घटक नमूना घटक। तो कुल परिणाम 4। तो अवकाश में कितनी संख्याएं हैं? 4, जिसे हम NS नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, कितने अंदर घटक हैं कुल मिलाकर, तो उसको NS द्वारा दर्शाएंगे। वह 4 है। यहाँ अवकाश को S, पूरा S में सारे नाम आ जाएंगे। S कितने हैं, संख्या कितनी है, वो NS में लिखेंगे। वह है यहाँ 4। ताश के पत्ते, ताश के पत्ते देखे ना बच्चों आपने? बताइए एक ताश के गड्डी में कितने वैलिड पत्ते होते हैं? तो पत्ता देख लीजिए, यहां पर है 13 के रो के 4 पत्ते हैं। 4 मतलब 13 चौका 52। तो 4 भिन्न भिन्न डिजाइन के, 2 भिन्न कलर के, कुल मिलाकर 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 1 जो होता है पहला, वह A से शुरू होता है अल्फ़ाबेट। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक संख्या में रहता है, और फिर 11, 12, 13 यह J, क्वीन, किंग के साथ गुलाम, रानी और बादशाह। इस तरह फेस वाले पत्ते यानी अंकित पत्ते होते हैं जिसपे चित्र छपा होता है। तो 3 चौक 12 पत्ते ऐसे होते हैं जो चित्र छपे होते हैं जिस पर। तो पत्तों को अगर हम डिवाइड करें तो इस तरह उस पर डिजाइन होती हैं। पान के पत्ते के आकार का हुकुम, चिड़ी, रेड कलर का पान और ईंट कलर, रेड कलर का ईंट। तो 2 लाल 2 काले रंग के उस पर डिजाइन होते हैं। और ये जो चित्र वाले पत्ते होते हैं 12, राजा, रानी, गुलाम, के, क्यू और जे लिखा होता है उस पर, वो अंकित पत्ते या फेस कार्ड कहते हैं, उस पर चित्र छपा होता है। और ये 12 होते हैं। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी या संभाव्यता के कुछ प्रश्न आएंगे पत्तों के ऊपर, ताश के पत्तों पर, तो ये संख्या हमें ध्यान में होनी चाहिए कि कौन सा कितना होता है। तो बहुत आसान है ये ताश के पत्तों का, एक बार आप देख लेंगे तो कुल मिला के 52 पत्ते, 26 लाल, 26 काले, 26 लाल और 26 काले निशान वाले होते हैं, जिसमें लाल में और काले में प्रत्येक में 2-2 डिज़ाइन होते हैं। लाल में पान और ईंट होता है, उस कलर को ईंट कहते हैं डिज़ाइन को, और काले में हुकुम और चिड़ी कहते हैं। ये डिज़ाइन है। तो लाल पान, लाल ईंट दोनों 13-13, काला हुकुम, काला चिड़ी वह भी 13-13। तो इतनी सारी जानकारी हमने ले ली, बहुत सिंपल सी व्यवहारिक जानकारी थी, लेकिन उसका किस तरह से प्रोबेबिलिटी में उपयोग होता है, संभाव्यता में उपयोग होता है, गणित कैसे बना उसका, वो हम जानने का यहाँ प्रयास करेंगे। प्रश्न हल करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संग्रह 5.1 पेज 116। निम्नलिखित प्रत्येक कथनों में कितनी संभावना है, पॉसिबिलिटी है?
तो संभावना यहाँ बताना है हमें कितनी हो सकती है। पहला, वनिता को महाराष्ट्र के निम्नलिखित स्थलों की जानकारी है। उनमें से एक स्थान पर वह मई महीने की छुट्टी में जाने वाली है। अब स्थान के नाम है अजंता, महाबलेश्वर, लोनार झील, ताड़ोबा अभयारण्य, आंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। तो एक स्थान पर जाना है तो कितनी संभावना बनती है, पॉसिबिलिटी कितनी है उसके पास। तो एक ही स्थान पे जाना है और कुल स्थान कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब उसके पास 8 पॉसिबिलिटी है। 8 में से किसी एक स्थान पर वो जाएगी, तो संभावना यहाँ है 8। इसमें दूसरा है, एक सप्ताह के एक दिन का यादृच्छिक पद्धति से चुनाव करना। मतलब हमें एक सप्ताह का एक दिन चुनना है, बिना कैलेंडर को देखे केवल चुनना है। जैसे आंख पे पट्टी बांध दिया गया है और 7 दिन का नाम की पर्ची डाल दी गई है और हमें कोई भी एक पर्ची को चुनना है। तो यादृच्छिक है, यानी पहले से कोई प्लानिंग नहीं है, उसमें कोई भी धोखाधड़ी की गुंजाइश न हो, पूरी ईमानदारी से किया गया यह प्रयोग होता है, तो यादृच्छिक पद्धति से। तो सप्ताह में एक दिन का प्रयोग अगर है, चुनना है, तो कितनी संभावना है, तो निश्चित है कि वह संभावना कितनी होगी। तो कितने दिन होते हैं सप्ताह में, हमें अच्छी तरह से पता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसका मतलब 7 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, या तो वो सोमवार आ जाएगा, या वो मंगलवार, या बुधवार, या गुरुवार, या शुक्रवार, या शनिवार, या रविवार में से कोई एक हमें मिल सकता है। तो कुल संभावना 7 है। तीसरा, दिए गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक पद्धति से चुनना है, रैंडमली चुनना है, कहीं से भी चुनना है। ताश के पत्तों में से एक पत्ता। अब ताश में कितने पत्ते होते हैं आपको पता है अच्छी तरह से। तो ताश की गड्डी में हमने देखा अभी 52 पत्ते होते हैं, याद है ना। तो एक पत्ता अगर चुनना है तो 52 संभावनाएं बनती हैं। और वो कौन कौन से 52 पत्ते हमने पिछले स्लाइड्स में देखे, उसमें 52 तरह के पत्ते हैं, कोई भी एक पत्ता हमें मिल सकता है, इसलिए 52 संभावना बनती है। अगला है, प्रत्येक कार्ड पर एक संख्या लिख के 10 से 20 तक की सारी संख्याओं को लिखा गया है, यानी 10 से 20 तक की संख्याओं को कार्ड पर लिखकर उनमें से कोई एक कार्ड को यादृच्छिक पद्धति से चुनना है, रैंडमली चुनना है। तो कितनी संभावना हो सकती है, तो पहले कितने कार्ड हैं, तो 10 से शुरू हुआ है, 10 11 12 से लेकर 20 तक, ये इतने कार्ड बन गए। कुल कितने कार्ड हैं हमारे पास, तो कुल 11 कार्ड हैं। 11 संभावना पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।